नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सृष्टि क्लासेस में। एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2025 के लिए साइंस से मानव पोषण से इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स लेके आए हैं। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है साइंस में। एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न निश्चित रूप से देखने को मिलेंगे। इसलिए आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखते हैं मानव पोषण। कार्बोहाइड्रेट शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट जो पोषक है वो शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। प्रोटीन शरीर के ऊतकों की मरम्मत और वृद्धि में मदद करता है। प्रोटीन हमारे शरीर में टूटे फूटे अंगों, चोट, घाव, जो भी कमियां हैं उसको वृद्धि करने में प्रोटीन सहायक होती है। प्रोटीन की कमी से इन सब चीज़ों की मरम्मत नहीं हो पाती है। वसा ऊर्जा का संचयित स्रोत है। वसा के रूप में हमारे शरीर में ऊर्जा इकट्ठी रहती है। विटामिन ए रतौंधी को रोकता है। विटामिन ए रतौंधी को रोकता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होने का जो सबसे मुख्य स्रोत है वो विटामिन डी है। विटामिन डी का प्रमुख स्रोत सूर्य का प्रकाश होता है। विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। विटामिन ई हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। विटामिन के रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है। विटामिन के ऐसा है जो हमारे शरीर में रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। कहीं कट जाने पे रक्त का स्राव होता है तो उसको थक्का बनाने में विटामिन के काफ़ी मदद करता है। विटामिन सी स्कर्वी को रोकता है। विटामिन सी स्कर्वी को रोकता है, यानी विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। कैल्शियम हड्डियों और दांतों के लिए आवश्यक है। जो कैल्शियम होता है वो हमारे हड्डियों और दांतों को मजबूत करता है। विटामिन डी भी हमारे हड्डियों को मजबूत करता है। आयरन एनीमिया को रोकता है। आयरन की कमी से हमारे शरीर में एनीमिया नामक रोग होता है। हीमोग्लोबिन हमारे रक्त में कम होते हैं तो एनीमिया उसको कहा जाता है। जब हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में कम हो जाते हैं तो उसको एनीमिया बोलते हैं। पोटेशियम रक्तचाप को नियंत्रित करता है। सोडियम शरीर में जल संतुलन बनाए रखता है। जिंक घावों को भरने में मदद करता है। जिंक हमारे शरीर में घावों को भरने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। मैग्नीशियम मांसपेशियों और तंत्रिका कार्यों के लिए जरूरी है। पानी शरीर का 70% हिस्सा बनता है। फाइबर पाचन स्वास्थ्य को सुधारता है। जो फाइबर होता है वो हमारे पाचन तंत्र को सुधारता है, यानी हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम अगर ख़राब है तो हमको फाइबर युक्त भोजन करना चाहिए। ओमेगा 3 फैटी एसिड मस्तिष्क और हृदय के लिए बहुत लाभदायक है। ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारे शरीर के लिए, मस्तिष्क के लिए और हृदय के लिए काफ़ी लाभदायक है। इसका प्रमुख स्रोत कार्ड ऑयल, फिश ऑयल, ये सब अखरोट, ये सब चीज़ों में ओमेगा 3 भरपूर मात्रा में पाया जाता है। दूध कैल्शियम और प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। जो दूध है उसको हम संपूर्ण आहार बोलते हैं। उसमें कैल्शियम प्रोटीन का मुख्य स्रोत होता है। हरी सब्जियां विटामिन ए, सी और फाइबर का स्रोत है। हरी सब्जियां विटामिन ए, सी और फाइबर का स्रोत हैं। फल विटामिन और मिनरल्स के प्राकृतिक स्रोत हैं। जो फल और विटामिन है, फल जो है विटामिन और मिनरल्स के प्राकृतिक स्रोत होते हैं। अनाज ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। जो हम अनाज खाते हैं उसमें काफ़ी प्रमुख स्रोत होते हैं ऊर्जा के। दालें प्रोटीन और फाइबर का अच्छा स्रोत होती हैं। दाल में प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। उसमें से चाहे सोयाबीन हो या अरहर की दाल हो, चाहे मटर की दाल, मसूर की दाल, चने की दाल, सब में प्रोटीन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। उसमें सोयाबीन के दालों में जो प्रोटीन होता है वो बहुत भरपूर मात्रा में मिलता है। मूंगफली और बादाम अच्छे फैट के यानी वसा के स्रोत हैं। विटामिन B1 इसका रासायनिक नाम थायमीन
ऊर्जा उत्पादन में मदद करता है। विटामिन B2, इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लाविन, त्वचा और आंखों के लिए स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। विटामिन 3 नियासिन, इसका रासायनिक नाम आप लोग याद रखिए, ऊर्जा चयापचय में मदद करता है। विटामिन B6 प्रोटीन और ग्लूकोज चयापचय में सहायक है। विटामिन B12 लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है। आयोडीन थायराइड ग्रंथि के लिए जरूरी है। सेलेनियम एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। कॉपर शरीर में लोहे के उपयोग को बढ़ाता है। फ्लोराइड दांतों को सड़ने से बचाता है। रपेज पाचन को सुगम बनाता है। प्रोटीन की कमी से क्वासिक्योर होता है, ये इंपॉर्टेंट है, आपके परीक्षा में पूछा जाता है कि प्रोटीन कमी से कौन सा रोग होता है, तो क्वासिक्योर होता है। ऊर्जा की कमी से मैरास्म होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैरास्म किसकी कमी से होता है? एनर्जी कमी से। वसा वाटर इंसोल्यूबल होता है। संतृप्त वसा हृदय रोग का कारण बनता है। कोलेस्ट्रॉल बनता है, जिसको हार्ट के लिए ब्लॉकेज के प्रमुख रूप से उत्तरदायी माना गया है। असंतृप्त वसा स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। शुगर फास्ट एनर्जी प्रदान करती है। अधिक नमक उच्च रक्तचाप का कारण बनता है। ज़्यादा नमक खाने से बीपी बढ़ जाती है, इसलिए अधिक नमक खाने से बीपी बढ़ने की संभावना बनी रहती है। पानी की कमी से डिहाइड्रेशन होता है। विटामिन ए का प्रमुख स्रोत गाजर या जितनी भी पीली चीज़ें होती हैं खासतौर पे, उनमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाता है। विटामिन सी प्रमुख स्रोत नींबू और संतरा। खट्टे फलों में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और विटामिन सी हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। विटामिन डी का स्रोत मछली का तेल और अंडे। आयरन का प्रमुख स्रोत पालक। आयरन की कमी से हमारे शरीर में एनीमिया नामक रोग होता है, जिसमें ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। कैल्शियम का स्रोत दूध और पनीर। कैल्शियम का प्रमुख स्रोत दूध और पनीर होते हैं। संतुलित आहार शरीर को स्वस्थ रखता है। कुपोषण पोषक तत्वों की कमी से होता है। अधिक वसा मोटापा का कारण बनता है। अधिक फैटी चीज खाने से आप मोटे हो जाएंगे। खाद्य पिरामिड संतुलित आहार का मार्गदर्शन है। खाद्य पिरामिड संतुलित आहार का मार्गदर्शन करना रहता है। ये 50 महत्वपूर्ण साइंस से पोषण से इंपॉर्टेंट फैक्ट, अगर पोषण से कहीं से भी प्रश्न बनेंगे तो इन्हीं में से बनेंगे, इससे कहीं बाहर से नहीं पूछेगा। इसलिए आप लोग ये 50 फैक्ट्स को पोषण से संबंधित रट लीजिए, देख लीजिए, आपके परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। धन्यवाद।